हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माई सेल्फ सागर निगम। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एग्जाम्स आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के एक पेपर के बारे में, जिसका नाम है क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इन क्वेश्चंस को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम अपने आंसर को अच्छे से लिख सकते हैं और साथ ही हम अच्छे मार्क्स भी ला सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि इस वीडियो को कोई भी इंपॉर्टेंट पार्ट आपसे मिस ना हो। आइए फ्रेंड्स, जान लेते हैं क्वेश्चंस के बारे में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लेटो और अरस्तु के आदर्श राज्य के सिद्धांतों की तुलनात्मक विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हम आंसर इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले हम प्लेटो के बारे में बताएंगे कि प्लेटो कौन थे। हम उनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि उन्होंने जो किताबें लिखी उन किताबों का नाम लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम बताएंगे कि उन्होंने जो आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया वो क्या था, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसका क्या महत्व था। ठीक है फ्रेंड्स, वो क्या सोचते थे कि एक आदर्श राज्य में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सभी बातें हम इस पॉइंट के अंदर लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बताएंगे कि अरस्तु अरस्तु के जीवन परिचय के बारे में बताएंगे, थोड़ा बहुत उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों का नाम लिखेंगे, उनकी किताबों का नाम लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बताएंगे कि अरस्तु ने जो आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया वो क्या था, उसकी क्या विशेषताएं थी, उसका क्या महत्व था। अरस्तु आदर्श राज्य के बारे में क्या सोचते थे कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सभी बातें हम इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम एक तुलनात्मक अध्ययन करके हम बताएंगे कि प्लेटो और अरस्तु का जो आदर्श राज्य का सिद्धांत था वो कैसा था। ठीक है फ्रेंड्स, अंत में हम सिर्फ 5 से 6 लाइन का एक निष्कर्ष लिखेंगे तो ये क्वेश्चन हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन है, प्लेटो और अरस्तु का राजनीतिक सिद्धांतों में स्थान बताते हुए आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस तरह से आंसर करना है कि सबसे पहले हमें बताना है प्लेटो के बारे में कि प्लेटो कौन थे, यानी हम उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं, उनके सिद्धांतों का नाम लिख सकते हैं, उनकी कुछ किताबों का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम बताएंगे कि प्लेटो ने राजनीतिक सिद्धांतों में उनका क्या स्थान है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी राजनीतिक सिद्धांतों में उनका कैसा स्थान है, यानी हम सबसे पहले उनके सिद्धांतों के बारे में बताएंगे। राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हुए हैं, जैसे कि उन्होंने आदर्श राज्य का सिद्धांत दिया, दार्शनिक शासक का सिद्धांत दिया, शिक्षा का सिद्धांत दिया, न्याय का सिद्धांत दिया, इन सभी चीजों के बारे में हम लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अंत में हम अरस्तु के बारे में लिखेंगे कि अरस्तु कौन थे, यानी उनका जीवन परिचय लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा उसके बाद हम बताएंगे कि उनके प्रमुख सिद्धांतों का नाम लिख सकते हैं, किताबों का नाम लिख सकते हैं। इसके बाद हम उनके द्वारा राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर जो सिद्धांत दिए गए उनके बारे में बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कि उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। तो इस तरह से हमें प्लेटो और अरस्तु के राजनीतिक सिद्धांतों में जो स्थान है प्लेटो और अरस्तु का, वो हम बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं और अंत में सिर्फ एक 5 से 6 लाइन का एक निष्कर्ष लिख देंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा और हम इस तरह से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, प्लेटो और अरस्तु के न्याय के सिद्धांत का तुलनात्मक परीक्षण कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में बहुत बार आया है और आ सकता है। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हम आंसर किस तरह से कर सकते हैं, सबसे पहले हम प्लेटो के बारे में बताएंगे कि प्लेटो कौन थे, उनके थोड़ा जीवन परिचय के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों का नाम लिख सकते हैं, उनकी किताबों का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने क्या बात की है, कि उनकी नज़र में न्याय क्या है। ठीक है, उस न्याय के सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं, न्याय का क्या महत्व है, ये सारी बातें हमें उसमें लिखनी है कि प्लेटो न्याय के बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें बताना है कि अरस्तु के बारे में, हम अरस्तु के बारे में बताएंगे कि अरस्तु कौन थे, उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में बताएंगे, उनके किताबों के बारे में बताएंगे। फिर बाद में हम बताएंगे कि अरस्तु ने जो न्याय का सिद्धांत दिया वो क्या था। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे कि अरस्तु ने जो न्याय का सिद्धांत दिया उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या महत्व है, यानी इसमें भी हम बताएंगे कि अरस्तु के न्याय पर क्या क्या विचार हैं। सो इस तरह से हम इसका एक तुलनात्मक परीक्षण कर सकते हैं कि प्लेटो के न्याय पर क्या विचार हैं और अरस्तु के क्या न्याय पर विचार हैं। हम उन दोनों को अच्छे से लिख सकते हैं और इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से हम लिख सकते हैं और अच्छे खासे मार्क्स इस क्वेश्चन की वजह से हम ला सकते हैं। फ्रेंड्स, फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं,
हॉब्स के राज्य के सिद्धांत को प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के बारे में हम कैसे लिख सकते हैं? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर हम बताएंगे कि हॉब्स कौन थे, ठीक है, यानी हम उनका थोड़ा बहुत जीवन परिचय लिख सकते हैं, उनके द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांतों के बारे में लिख सकते हैं कि उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बताएंगे कि हॉब्स ने कौन सी किताबें लिखी, यानी उनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो सब चीजें, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बताएंगे कि उन्होंने जो राज्य का सिद्धांत दिया, ठीक है, कि उनकी नज़र में असल राज्य क्या है, ठीक है, उसके राज्य की क्या विशेषताएं हैं, उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सारी चीज़ें हम लिखेंगे इसके अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बताएंगे कि इस जो राज्य का सिद्धांत दिया वो प्राकृतिक अवस्था के संदर्भ में कैसे दिया उन्होंने। तो हम सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था के बारे में बताएंगे कि उन्होंने एक प्राकृतिक अवस्था का जिक्र किया था, उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। फिर हम बताएंगे कि उन्होंने जो राज्य का सिद्धांत दिया उसके अंदर उन्होंने क्या क्या बात की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। कुछ इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं और अंत में हम एक 5 से 6 लाइन का निष्कर्ष लेकर इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, लॉक के प्राकृतिक अधिकारों व संपत्ति के अधिकार की सिद्धांत की विवेचना कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हम आंसर इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले हम लॉक के बारे में बताएंगे कि लॉक कौन थे, उनके जीवन परिचय के बारे में लिख सकते हैं, उनके द्वारा दिए गए कुछ सिद्धांतों का नाम लिख सकते हैं, उनकी कुछ प्रमुख कृतियों का नाम लिख सकते हैं यानी किताबों का, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बताएंगे जो उन्होंने प्राकृतिक अधिकारों व संपत्ति के अधिकार का जो सिद्धांत दिया था वो क्या था। सबसे पहले हम प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के बारे में बताएंगे कि वो प्राकृतिक अधिकारों के बारे में बात करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बारे में बताएंगे कि इस प्राकृतिक अधिकारों के अंदर उन्होंने कैसे कैसे विचार रखे, उनके क्या विचार थे, क्या विशेषताएं थी इसकी, क्या महत्व है इसका, ये सारी चीजें हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बताएंगे कि उन्होंने जो संपत्ति के अधिकार का जो एक और सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने क्या बात की गई थी। उन्होंने जो संपत्ति के अधिकार का सिद्धांत दिया उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका क्या महत्व है और कौन सी प्रमुख बातें उसके अंदर कही गई हैं। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख सकते हैं और बाद में हम छोटी सी 5 से 6 लाइन की टिप्पणी लिख देंगे क्वेश्चन के एंड में, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स, 6 क्वेश्चन को जान लेते हैं। 6 क्वेश्चन है, हॉब्स और लॉक के विचारों का तुलनात्मक परीक्षण कीजिए। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का हम आंसर किस तरह से कर सकते हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं अक्सर कि इस क्वेश्चन का हमें आंसर एग्जैक्ट करना कैसे है। मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से कर सकते हैं, कितने बेहतर तरह से कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम हॉब्स के बारे में बताएंगे कि हॉब्स कौन थे, उनके जीवन परिचय के बारे में लिख सकते हैं, उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों का नाम लिख सकते हैं, उनकी कुछ किताबों का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि हॉब्स ने जो जो सिद्धांत दिए, ठीक है फ्रेंड्स, उनके बारे में बताएंगे कि उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए। हॉब्स के बाद हम लॉक के बारे में बताएंगे कि लॉक कौन थे, लॉक के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा लिख सकते हैं, उनके कुछ सिद्धांतों के बारे में, किताबों के बारे में। उसके बाद हम बताएंगे कि लॉक ने जो जो सिद्धांत दिए उनके बारे में, कि उन्होंने कौन से सिद्धांत दिए। फिर हॉब्स और लॉक के जो जो सिद्धांत दिए उनका एक तुलनात्मक परीक्षण कर सकते हैं हम, और अंत में हम एक 5 से 6 लाइन का एक निष्कर्ष लिख देंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर हम इसको अच्छे से लिखें तो। सबसे पहले हम हॉब्स के बारे में बताएंगे, फिर लॉक के बारे में बताएंगे, उनके कुछ सिद्धांतों के बारे में बता देंगे, तो ईजिली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 7th क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। जो शॉर्ट नोट्स होते हैं, इन 4 शॉर्ट नोट्स में से हमें 2 शॉर्ट नोट्स करने होते हैं, बल्कि मैंने यहाँ पर 5 शॉर्ट नोट्स लिखे हैं क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इनमें से हमें 2 करनी होती हैं। सो फ्रेंड्स, इस सबसे पहली देख लेते हैं। सबसे पहली है प्लेटो का दार्शनिक शासक। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि प्लेटो ने जो दार्शनिक शासक का सिद्धांत दिया उसके बारे में बताना है। सो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं कि सबसे पहले प्लेटो के बारे में बताएंगे कि प्लेटो कौन थे, उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, उनकी कुछ किताबों के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद उन्होंने जो दार्शनिक शासक का सिद्धांत दिया वो क्या था, उनकी नज़र में एक दार्शनिक शासक क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उसके क्या कार्य हैं, उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अंत में हम सिर्फ 2 से 3 लाइन का निष्कर्ष अगर अपनी टिप्पणी में लिख देते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। फ्रेंड्स, सेकंड टिप्पणी देख लेते हैं। सेकंड टिप्पणी है कि अरस्तु के क्रांति पर विचार। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम सबसे पहले बताएंगे कि अरस्तु कौन थे, उनकी कुछ किताबों के बारे में, सिद्धांतों के बारे में। फिर हम बताएंगे कि क्रांति पर वो कैसे विचार रखते थे, कि उनकी नज़र में क्रांति क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं,
क्रांति में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, जो क्रांति पर उनका जो प्रमुख सिद्धांत है। तो इस तरह से ओवरऑल हम इसका आंसर करेंगे। फ्रेंड्स थर्ड देख लेते हैं। थर्ड है सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसके बारे में हमें बताना होगा इसके अंदर की सोशल कॉन्ट्रैक्ट था क्या, ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ठीक है फ्रेंड्स, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसमें कौन सी बातें कही गई, ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या महत्व है। तो ओवरऑल इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अंत में हम सिर्फ 2 से 3 लाइनों का निष्कर्ष लिखते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। और ये एक ऐसी टिप्पणी है जो एक लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से करें, अच्छे से प्रिपेयर करें। फ्रेंड्स फोर्थ टिप्पणी देख लेते हैं। फोर्थ टिप्पणी है कि प्लेटो का शिक्षा का सिद्धांत। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे कर सकते हैं, कुछ इस तरह से लिखेंगे कि सबसे पहले हम प्लेटो के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि प्लेटो ने जो शिक्षा का सिद्धांत दिया वो असल में क्या बात करते हैं उसके अंदर, कि उनकी नज़र में शिक्षा क्या है, ठीक है, शिक्षा का सिद्धांत क्या है, शिक्षा के सिद्धांत में उन्होंने कौन सी प्रमुख बातें कहीं, शिक्षा का सिद्धांत के अंदर क्या विशेषताएं हैं उसकी सिद्धांत की। उसके बाद हम बताएंगे कि उसका क्या महत्व है, ठीक है फ्रेंड्स, और उन्होंने प्रमुख प्रमुख कौन सी बातें कही हैं उस शिक्षा के सिद्धांत के अंदर, ठीक है फ्रेंड्स। सो इस तरह से हम इस टिप्पणी को कर सकते हैं। ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकता है कि प्लेटो के शिक्षा के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। सो इस क्वेश्चन को हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स फिफ्थ टिप्पणी देख लेते हैं। फिफ्थ टिप्पणी है कि धर्म पर मैकियावेली के विचार। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि धर्म पर मैकियावेली कैसे विचार रखते थे। सबसे पहले हम मैकियावेली के बारे में बताएंगे, उनके कुछ प्रमुख सिद्धांतों के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद हम बताएंगे कि धर्म पर मैकियावेली के कैसे विचार थे। यानी इस तरह से हमें बताना है कि धर्म पर मैकियावेली क्या सोचते थे, उन्होंने क्या क्या विचार दिए। तो इस तरह से हम अच्छे से इस टिप्पणी को कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इन टिप्पणियों में हमें 4 में से 2 करनी होती हैं फ्रेंड्स। तो इन 2 टिप्पणियों को हम सिर्फ 3 से 4 पेज में अच्छे से करेंगे और एक छोटा सा निष्कर्ष लिखेंगे 2 लाइन का, तो बहुत अच्छे से हम टिप्पणी वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे से लिख सकते हैं काफ़ी। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट में येस और नो लिखें, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप अपने एग्जाम्स को लेकर कितना सीरियस हैं, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस लाते रहें आपके लिए। सो फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की। सबसे पहले फ्रेंड्स की हमें 4 क्वेश्चन जरूर करने हैं, ठीक है फ्रेंड्स, 4 से कम नहीं करने हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और खास बात ये कि 4 क्वेश्चन में एक टिप्पणी वाला क्वेश्चन जरूर करें। उसके बाद दूसरी टिप ये कि हर क्वेश्चन को लगभग 500 शब्दों में करें, ठीक है। नेक्स्ट टिप फ्रेंड्स हर क्वेश्चन को लगभग 6 पेज में करें और सभी क्वेश्चन को 6 पेज में ही करें। और खास बात यह कि किसी क्वेश्चन को 6 पेज या दूसरे क्वेश्चन को 7 पेज में ना करें, इससे एक चेकर पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उन्हें लगता है कि हमें इस क्वेश्चन के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये गलती ना करें। फ्रेंड्स पूरे क्वेश्चन पेपर को और पूरे एग्जाम को टाइम पर पूरा करने के लिए आप हर क्वेश्चन को लगभग सिर्फ 40 मिनट या 45 मिनट का टाइम दें, ताकि आपका पूरा पेपर अच्छे से हो और आप अच्छे से लिख भी पाएं, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट टिप है कि आप अपने एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन करें, उस क्वेश्चन में कोई भी इंपॉर्टेंट बात हो, पॉइंट हो, आप उसको ब्लैक पेन से लिखने की कोशिश करें। अगर आपके पास ब्लैक पेन अवेलेबल ना हो तो आप ब्लू पेन से उसको अंडरलाइन कर दें। इससे एक चेकर के ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, उन्हें पता चलता है कि इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। सो फ्रेंड्स कुछ इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो हम इस क्लासिकल पॉलिटिकल फिलॉसफी के पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हैं और इन टिप्स को फॉलो करते हैं पेपर के अंदर तो हम अच्छे से मार्क्स भी ला सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।